आगरा में ग्रामीणों का हंगामा, रेलवे लाइन से रास्ता बंद करने के विरोध में जमकर नारेबाजी। ग्रामीणों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर की अंडरपास बनवाने की मांग। रेल कर्मचारियों द्वारा रेलवे लाइन पर आवागमन को बंद किए जाने के चलते ग्रामीणों ने किया हंगामा, रेलवे के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। एमपी के देवास में होर्डिंग हटाने पर एमएलए के बेटे ने आधी रात मचाया बवाल, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घेरा नगर निगम का कार्यालय। निगम की होर्डिंग हटाने की कार्रवाई पर हंगामा, सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरा विधायक का बेटा। नगर निगम आयुक्त ने शहर से होर्डिंग और फ्लेक्स हटवाने का दिया था आदेश। एमपी के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम ने हादसे पर जताया दुख। तेज रफ्तार कार ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़े। कार में 6 लोग थे सवार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नहर में गिरी जेसीबी मशीन का चालक अब तक लापता, बह जाने की आशंका के बावजूद तलाश में जुटी प्रशासन की टीम। घटनाक्रम का लाइव वीडियो भी आया सामने, गायब शख्स के परिजनों को दी गई है सूचना। यूपी के सोनभद्र में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में लगी आग, ट्रैक्टर के नीचे दबने से जलकर युवक की दर्दनाक हुई मौत। ट्रैक्टर पर सवार 2 महिला समेत 3 लोग घायल, सड़क पर अचानक जानवर आने से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा। यूपी के कानपुर में चोरी के इरादे से रेकी कर रहे चाचा भतीजे को पब्लिक ने दबोचा, महिलाओं के कपड़े पहनकर क्षेत्र में रेकी कर रहा था शख्स। पब्लिक ने चाचा भतीजे को जमकर पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने चाचा भतीजी को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों का क्षेत्र में निकाला जुलूस। यूपी के बुलंदशहर में पत्थर से वार मजदूर की निर्मम हत्या, गांव के बाहर बाजरे के खेत में मिला शख्स का शव। कल शाम से लापता था मजदूर, परिवार ने ठेकेदार पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बंगाल के नदिया में भाजपा कार्यकर्ता के तृणमूल नेताओं ने पीट कर की हत्या, संजय भौमिक बताया जा रहा है मृतक भाजपा कार्यकर्ता का नाम। लड़ाई कर रहे 2 लोगों को छुड़ाने गया था संजय, युवकों ने संजय के साथ की मारपीट, संजय के परिजन उसे अस्पताल पहुंचाए जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी के वाराणसी में वकीलों के साथ महिला आईपीएस ने की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अपने मुवक्किल के साथ पैरवी करने गए कुछ वकीलों के साथ महिला आईपीएस ने की बहस, देखते ही देखते मामले ने बड़ा रूप ले लिया। इस वीडियो के बाद वकील और पुलिस आए आमने सामने। बंगाल के आसनसोल में मां दुर्गा का मुखौटा चोरी, चोर ने मां दुर्गा की कई प्रतिमाओं को भी किया क्षतिग्रस्त। मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने शिकायत के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। देश में आज से आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें दिखी। आईफोन खरीदने के लिए महाराष्ट्र के बाहर से भी आए कई कस्टमर्स, स्टोर्स के बाहर भीड़ के बीच अफरा तफरी का माहौल। यूपी के बलरामपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्ची का कान बुरी तरह नोचा, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई बच्ची की जान। घर के बाहर खेल रहे 8 साल के बच्चे पर हमला, बच्चे का हाथ गंभीर रूप से जख्मी, लगातार हो रहे हमलों से दहशत का माहौल।
ग्वालियर में घाटी गांव हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने आरक्षक को गोली मारकर लूटा। बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल, नकदी और बाइक लूटी। यूपी के झांसी में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला। महिला का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। 5 साल पहले हुई शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। हिमाचल के किन्नौर में देर रात फटा बादल फटने के बाद आई बाढ़ से भारी नुकसान। कई मकान और गाड़ियां सैलाब में बहे। मौके पर राहत और बचाव काम जारी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। एक साथ 25 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। पशु तस्करों से सांठगांठ होने के शक में की गई है बड़ी कार्रवाई। जालौन में खाद की किल्लत से किसान परेशान। 12 एकड़ वाले किसान को मिल रही है 2 बोरी DAP खाद। जरूरत की भी खाद नहीं मिलने से किसान नाराज। जिलाधिकारी ने कहा पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में है DAP खाद, किसान ना हो परेशान। यूपी के महोबा में चारों के आने की अफवाह से महिलाएं परेशान। दर्जनों लोगों ने शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर विधायक निवास पर की नारेबाजी। गुरुग्राम में फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर दीपक नंदन ने ली। ये फायरिंग सेक्टर 45 में MNR बिल्डिंग के ऑफिस पर हुई थी। यूपी के प्रतापगढ़ में रेप का आरोपी मुठभेड़ में घायल। 2 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी को पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। यूपी के गाजियाबाद में सुरक्षाकर्मी ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। इलाज के दौरान पत्नी के हत्या आरोपी की भी हुई मौत। मेरठ में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष पर की फायरिंग। बाइक में लगाई आग। बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। बदायूं में पुलिस की शातिर चोरों से मुठभेड़। 3 गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। चोरों ने तमंचा और जिंदा कारतूस समेत चोरी का माल भी बरामद किया। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। स्पेशल स्टाफ ने इनकाउंटर में कुख्यात अपराधी गुड्डू को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता भी शामिल। पुलिस ने दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर की दबिश। यूपी के बरेली में एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला। दिशा पाटनी के पिता ने मीडिया से बात करने से मना किया। घर से कहीं जाने के लिए निकले थे दिशा पाटनी के पिता और बहन खुशबू पाटनी। पत्रकारों के सवाल पर कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर लगाया कदम का पौधा। यूनाइटेड किंगडम के महाराज चार्ल्स तृतीय की ओर से विशेष उपहार के तौर पर मिला था ये पौधा। मित्रता और पर्यावरणीय सततता के प्रति साझा प्रतिबद्धता का है प्रतीक। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जेन-ज़ी करेगा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा। बीजेपी का पलटवार। कहा, चुनाव में हार की खींच में देश को अराजक माहौल में झोंकना चाहती है कांग्रेस। राहुल गांधी ने बताई वोट चोरी की मोडस ऑपरेंडी। स्पेशल सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, राहुल गांधी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। रविशंकर बोले, राहुल ना होमवर्क करते हैं, ना किसी को कुछ समझते हैं। राहुल अब और कितना झूठ बोलेंगे।